Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ashish Academy. Dear, in this video I am going to tell you NCERT solution from motion and time. Dear, if you are new on my channel, please subscribe my channel for new video updates. So let's start now. अब फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है. क्लासिफाई द फॉलोइंग as a motion along a straight line, circular or oscillatory motion. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्लासीफाई करना है कौन कौन से मोशन है. ठीक है, चलिए देख लेते हैं. पहला इन्होंने बताया, पहला क्वेश्चन क्या है, मोशन ऑफ योर हैंड्स वाइल रनिंग. ठीक है, मोशन ऑफ योर हैंड्स वाइल रनिंग मतलब जब आप चल रहे हो या दौड़ रहे हो तो आपके हैंड का जो मोशन कौन सा होता है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑसिलेटरी मोशन. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन स्ट्रेट रोड मतलब मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड क्या होगा, ये हो जाएगा आपका मोशन अलोंग. ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन जिसे कहते हैं. ठीक है, ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन. इसे हम और भी कहते हैं, हम लीनियर मोशन भी कह सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की बात करें. मोशन ऑफ अ चाइल्ड इज अ मैरी गो राउंड क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका, तो मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मैरी गो राउंड, तो ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा. ठीक है, ये कौन सा मोशन हो जाएगा, इसमें सर्कुलर मोशन. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया. आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ सीसा. ठीक है, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ सीसा, ये कैसा मोशन है, ये हो जाएगा आपका ऑसिलेटरी मोशन. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया. आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें. मोशन ऑफ द हैमर ऑन एन इलेक्ट्रिक बेल. ठीक है, मोशन ऑफ हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑसिलेटरी मोशन. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया. तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 के आपके हो गए. आइडेंटिफाई करना था किस टाइप का मोशन है. अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें. मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज. ठीक है, मोशन एक स्ट्रेट ब्रिज पर जो कहा जाए कोई भी ट्रेन मोशन कर रही है, वो कौन सा मोशन होगा, तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, मोशन एलोंग अ स्ट्रेट लाइन. ये कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं, इसे हम लीनियर मोशन भी कह सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया. ये आपके क्वेश्चन हो गए. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट. अब यहाँ बताना है कौन सा जो है करेक्ट नहीं है. तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जो करेक्ट नहीं है उन्हीं को हम देख लेते हैं. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन है, चलिए देख लेते हैं. इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आर, तो पहला क्या है स्टेटमेंट, चलिए देख लेते हैं. ये इनकरेक्ट है. पहला उन्होंने बताया कि एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड. तो उन्होंने क्या बताया, तो एवरी ऑब्जेक्ट जो होते हैं मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड. तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, क्योंकि एवरी ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करते हैं, तो ये इनकरेक्ट है. फिर क्वेश्चन नंबर 6 में भी इनकरेक्ट, सॉरी 4th में भी है. 4th क्वेश्चन क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ एन गिविंग पेंडुलम इज कांस्टेंट. जो टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम, ये क्या कांस्टेंट होता है, तो ये भी आपका क्या है, आपका फॉल्स स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट है. और 5th भी इनकरेक्ट है. द स्पीड ऑफ ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर्स, ये गलत है. ठीक है, किलोमीटर पर आवर होता तो वो करेक्ट हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें. अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20 oscillation. व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम. ओके स्टूडेंट्स, इसको देख लेते हैं क्या है, ये न्यूमेरिकल है. चलिए इसमें देख लेते हैं. तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितना है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हैं, 20 सेकेंड. ठीक है, सॉरी 20 हो गए. आगे देख लेते हैं. अब टोटल टाइम कितना ले रहा है, टोटल टाइम जो ले रहा है आपका कंप्लीट होने में, वो ले रहा है आपका कितना, 32 सेकेंड ले रहा है. कितना ले रहा है आपका, यहाँ पर हो जाएगा 32 सेकेंड. तो फार्मूला लगेगा आपका, यहाँ पर होगा 32 सेकेंड. अब इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा उसको देख लेते हैं. फार्मूला लगेगा आपका
ये देखिए टाइम पीरियड इक्वल टू होता है टोटल टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। अब देखिए टोटल टाइम टेकन कितना हुआ 32 सेकेंड है और नंबर ऑफ ऑसिलेशन 20 है, तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 1.6 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज़ 240 किलोमीटर। ठीक है, a train takes 4 hours to complete this distance, calculate the speed of the train। बिल्कुल सही बात है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस, ठीक है, इनके बीच में कितनी दूरी है 240। अब देखिए इसको न्यूमेरिकल है, देख लेते हैं। तो डिस्टेंस कितनी है 240 किलोमीटर। आगे देख लेते हैं। अब क्या इन्होंने टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है लगभग इनको लग रहा है 4 आवर्स लग रहा है। ठीक है, कितना टाइम ले रहे हैं, लगभग 4 आवर्स। आगे देखिए 4 आवर्स के बाद अब क्या है, स्पीड क्या है, स्पीड जो है इक्वल टू होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, दैट मीन डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं डिस्टेंस का क्या है, डिस्टेंस कितनी है आपकी 240 किलोमीटर और क्या है आपका टाइम टेकन क्या है 4 आवर्स। तो इसको निकालेंगे तो ये क्या आएगा आपका, ये आएगा लगभग 60 किलोमीटर पर आवर्स स्पीड ऑफ ट्रेन। दैट मीन्स जो इस ट्रेन की स्पीड होगी वो कितनी होगी 60 किलोमीटर पर आवर्स। दैट मीन्स 1 घंटे में 60 किलोमीटर वो उसकी स्पीड हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ये भी न्यूमेरिकल है। द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 57,231 किलोमीटर व्हेन द क्लॉक शोज द टाइम 8:30 AM. What is the distance moved by the car? If at 8:50 AM the odometer reading has changed to 57,336 kilometer, calculate the speed of the car in kilometer per minute ड्यूरिंग दिस टाइम, एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर आवर्स आल्सो। मतलब दोनों में निकालना है, किलोमीटर पर मिनट में भी और किलोमीटर पर आवर्स में। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहले हम डिस्टेंस को निकालेंगे। डिस्टेंस कितनी 57,336 किलोमीटर को हम क्या करेंगे 57,321 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस कितनी निकल के आई आपकी 15 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस कितनी निकली 15 किलोमीटर। तो फार्मूला क्या होता है, स्पीड इन किलोमीटर पर मिनट में निकालेंगे तो 15 किलोमीटर पर 20 मिनट की निकालेंगे तो कितना आएगा 3/4 किलोमीटर पर मिनट में होगा। बट हमें निकालना क्या है, यदि स्पीड की बात करें, स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में निकालना है तो क्या होगा 15 किलोमीटर और ये मिनट को हम आवर्स में कंप्लीट करेंगे तो ये कितना आएगा 1/3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 ऊपर जाएगा तो कितना होगा 15 × 3 तो कितना आएगा आपका, ये किलोमीटर पर आवर में निकालने पर तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 45 क्या हो जाएगा ये किलोमीटर पर आवर। ठीक है, या किलोमीटर पर आवर्स। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। तो ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन अ बाइसिकल if the bicycle has a speed of 20 meter per minute, calculate the distance between her house and the school। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल है, इसको भी देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो के अंत में एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहला देख लेते हैं, टाइम टेकन कितना ले रहा है 15 मिनट। कितना ले रहा है 15 मिनट्स। आगे देखिए, और स्पीड क्या है, स्पीड जो है आपकी 2 मीटर पर मिनट, मतलब कि 2 मीटर जो है 1 मिनट में निकल जाती है। ठीक है, तो ये अब फार्मूला हम लगाएंगे। आगे पेज पर देख लेते हैं कौन सा फार्मूला है। बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब स्पीड कितनी है 2 है और टाइम कितना है 15, तो निकल के आया कितना आपका 30 मिनट। ठीक है, कितना है आपका 30 मिनट। अब देखिए, अब हम डिस्टेंस बिटवीन जो सलमाज स्कूल एंड हर हाउसेस की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी आपकी, सिर्फ 30 मीटर हो जाएगी।
कितनी होगी 30 मीटर। आगे देखिए, सो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एक ग्राफ शो करना है। क्या करना है, फॉर द मोशन ऑफ द फॉलोइंग केस। अब यहाँ पर कौन उस केस में शो करना है, तो सबसे पहला क्या है, इन्होंने देखिए इन्होंने बताया है कि अ कार मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड। अब कांस्टेंट स्पीड के लिए क्या होगा, कौन सा ग्राफ शो किया जाएगा। और दूसरा इन्होंने क्या बताया है, दूसरा इन्होंने बताया है अ कार पार्क्ड, ठीक है, ऑन अ साइड रोड या रोड साइड, ठीक है। तो ये दोनों के ग्राफ बनाने हैं। चलिए देख लेते हैं। ग्राफ के लिए अगले पेज पे हमें देखना पड़ेगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये देखिए आपका ये हो जाएगा, आपका डिस्टेंस का हो जाएगा, ये टाइम का ग्राफ हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट मीन्स ये वाला आपका ए वाला हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका सेकेंड वाला हो जाएगा। ये क्या है आपका, यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम दिया है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट, ठीक है, कौन सी जो रिलेशन है वो करेक्ट है उसको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, अच्छा ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, दैट मीन्स MCQS है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस मल्टीप्लाई टाइम। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या बताया, स्पीड इज इक्वल टू होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें आपको सही बताना है, अभी सारे ऑप्शन आएंगे आपके सामने। थर्ड ऑप्शन उन्होंने बताया स्पीड इज इक्वल टू टाइम अपॉन डिस्टेंस, ये थर्ड ऑप्शन हो गया। फोर्थ ऑप्शन की बात करें, फोर्थ क्या इन्होंने बताया, फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ इन्होंने बताया कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन डिस्टेंस इनटू टाइम। तो इसका क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज, ठीक है, जो बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज है, या स्पीड की जो बेसिक यूनिट है क्या है उसको बताना है। तो पहला इन्होंने बताया क्या, किलोमीटर पर मिनट। सेकेंड इन्होंने बताया कि मीटर पर मिनट, ठीक है। थर्ड इन्होंने बताया किलोमीटर पर और या फोर्थ बताया कि मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज, तो ये सही जवाब हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर, दैट मीन्स मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या इन्होंने बताया, अ कार मूव्स विथ अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट्स एंड देन विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 15 मिनट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई द कार इज़। अब इनको बताना है, ये भी न्यूमेरिकल है। चलिए देख लेते हैं, ये भी बहुत आसान है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब देखिए इन्होंने क्या बताया है, अ कार मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट्स एंड देन विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 15 मिनट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। तो इसमें ऑप्शन बताया, फर्स्ट क्या है 100 किलोमीटर, सेकेंड क्या बताया है 25 किलोमीटर, थर्ड बताया है 15 किलोमीटर और फोर्थ बताया है 10 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 25 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। सपोज द टू फोटोग्राफ शो इन फिगर 13.1 एंड फिगर 13.2 ऑफ NCERT हैज़ बीन टेकन एन इंटरवल ऑफ 10 seconds if a distance of 100 meters is shown by 1 centimeter in these photographs calculate the speed of the blue car। ठीक है, ये भी आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो इसको देख लेते हैं, इसमें क्या होगा, इसका क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो सबसे पहले क्या है 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसको बात करें या 10 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, इसको हम निकाल लेंगे, या 0.1 सेंटीमीटर को पर सेकेंड को कहें, या इसको हम कह सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें।
Figure 30.10 shows the distance time graph for motion of two vehicles A and B. Which of them is moving faster? ठीक है, इसमें दो दिए गए हैं, इसमें बताया गया है कौन सा जो है जो ग्राफ है वो फास्टर है। तो ये आपका हो जाएगा ए है, ठीक है, ए और ये हो गया आपका बी। तो ए और बी में देखना है, अब इसमें बताना है कौन सा फास्टर मूव करता है। चलिए देख लेते हैं आगे पेज पर इसका आंसर। ठीक है, ए और बी दोनों दिए हुए हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए जो होगा इज मूविंग फास्टर। ठीक है, जो ए है वो तेज़ी से मूव करेगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज एट ट्रक मूविंग विथ स्पीड विच इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो अ ट्रक मूविंग विद स्पीड विच इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ए दे दिया आपका, फर्स्ट दिया है, सेकंड दिया है, तो इन्हें बताना है ट्रक मूविंग विद स्पीड विच इज़ नॉट कांस्टेंट। तो इसमें क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? तो पहला दिया है देखो ग्राफ, और ये सेकंड दिया है। आगे देखते हैं थर्ड ग्राफ की बात करें। थर्ड ग्राफ क्या है, चलिए देखें, ये आपका थर्ड ग्राफ और फोर्थ ग्राफ हो गया। तो अब इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका सबसे थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दैट मीन्स जिसमें जो डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ है जो बीच में ये है, तो ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू, प्लीज हिट द लाइक बटन, डू शेयर द video with others so they can learn from this topic. Do subscribe my channel for regular video update. Again, thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.